हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। अब आप लोग के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये सारे पूरे जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके आप लोग को ये चीज़ प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक किया था क्वेश्चन नंबर 31। सो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। Pointing towards A, B said, "Your mother is the younger sister of my mother. How is A related to B?" Question number 32. Question number 32 क्या बोल रहा है? Pointing towards A, B said. तो ये B ने A के तरफ पॉइंट करके क्या बोला कि your mother is, जो your mother है, इसकी जो मदर है इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। तो ये जो मदर है इसकी बी की मदर उसकी सिस्टर है। ओके, ये बोला। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला कि योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो ये ए और बी का क्या रिलेशन होगा? अगर जैसे बी की मम्मी और ये ए की मम्मी है तो ये बी की मौसी हो गई। ओके, मौसी के बच्चे कजिन। ठीक है, तो यहाँ पे कजिन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजिन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ए इज बीस वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। ओके, ए इज बीस वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर्स। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इधर क्या बोल रहा है यहाँ पे? ए इज, ये जो ए है ये जो बी की वाइफ है, बी की जो वाइफ है। ओके, बी की वाइफ के हस्बैंड, तो मतलब अल्टीमेटली बी ही आ गया ये। ठीक है, बी की वाइफ के हस्बैंड का भाई है, तो अल्टीमेटली ये घुमा के बी को ही उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो ये बी का ही भाई है, ये वही हो गया। ठीक है, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। ये जो सी है और यहाँ पे एक डी है, वो दोनों सिस्टर्स है बी के। ओके, ठीक है, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो ए और सी ब्रदर सिस्टर होंगे। ए रिलेटेड टू सी, ए सी से किस तरीके से रिलेटेड है? ए इज द ब्रदर। ठीक है, ए इज द ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। ये चीज समझ गए? बीस वाइफ, तो बी की वाइफ, ठीक है, हस्बैंड की वाइफ का हस्बैंड, तो घुमा के बी को ही बोल दिया है। ठीक है, ये खाली बस कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लैंग्वेज दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ए सन इज डीज ब्रदर। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर ब्रदर्स, ऊपर के जैसा ही है, ए एंड बी आर ब्रदर्स दोनों। ठीक है, सी एंड डी आर सिस्टर्स, वही है, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, ए सन इज डीज ब्रदर, जो ए का जो सन है, ठीक है, ए का जो सन है, ठीक है, वो डी का क्या है? यहाँ पे ब्रदर है। ओके, ए का सन है, वो डी का ब्रदर है। ठीक है, इसको इस तरफ एरो बना देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या दिया हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी पूछ रहा है। सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 34 में ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो अब ये बी और सी में क्या रिलेशन है? ये ब्रदर है, ठीक है, ये बेटा है, ठीक है, और ये डी का भाई भी है, तो फिर ये फादर हुए। ठीक है, ए यहाँ पे सी और डी के फादर हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो गए? सी और डी के अंकल हो गए। ठीक है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? तो बी इज द अंकल ऑफ सी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकल। ओके, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी में बी इज द अंकल ऑफ सी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। क्वेश्चन नंबर 35। फिर से आते हैं, हमारा डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ए इज बी सिस्टर, ये जो ए है वो बी की क्या है, सिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर कौन है, ए है। ओके, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीस मदर, अब यहाँ पे सी जो है वो बी की क्या है, मदर है। ठीक है, ओके, और डी इज सीज फादर, यहाँ पे डी इज सीज फादर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ई इज डीज मदर, यहाँ पे ई भी है, यहाँ पे एक ई इज डीज मदर। ओके, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो यहाँ पे ई खाली बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि ए टू डी रिलेट पूछा है। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए, ये क्या है, ये बी, सी है बी की मम्मी, तो ये ए की भी मम्मी होंगी। ठीक है, ए की भी मदर होंगी। अब यहाँ पे मदर के फादर, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए किस तरीके से डी से रिलेट करती है, ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, ये ग्रैंड डॉटर है, यहाँ पे जी डी लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं ग्रैंड डॉटर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ओके, अगर हाउ इज डी रिलेटेड टू ए पूछता तो हम ग्रैंड फादर टेक करते। ओके, लेकिन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी पूछा, इसलिए ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 36। P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are 2 married couples. T, a teacher, is married to doctor who is a mother of R and U. Q, the lawyer, is married to P. P has a son and one grandson. Of the 2 married ladies, one is a housewife. There is also 1 student and 1 male engineer in the family. Which of the following is true about the granddaughter of the family? अब ये क्वेश्चन क्या है, ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग आ गया है। देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, हमारे पास इतने लोग दिए हुए हैं। ठीक है, इतने लोग अपने पास दिए हुए हैं। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, 2 मैरिड कपल्स है। ओके, यहाँ पे अपने पास है 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, अब आगे कौन कौन मैरिड कपल है, टी, अ टीचर, इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज द मदर ऑफ, तो यहाँ पे टी टीचर है, तो ये मेल है। ठीक है, यहाँ पे हु इज मैरिड टू द डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर से मैरिड किए हुए। ठीक है, हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर, यहाँ पे समझ में आ रहा है हु इज द मदर बोला गया है, तो यहाँ पे टी है मेल। ओके, यहाँ पे टी है अपने पास, मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, यहाँ पे आर और यू की मदर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द 2 मैरिड लेडी, फिर क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, यहाँ पे क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। ठीक है, P has 1 son and 1 grandson. Of the 2 married ladies, 1 is housewife. तो यहाँ पे P हाउसवाइफ मान लेते हैं इसको। ठीक है, P को फीमेल मान लेते हैं और हाउसवाइफ मान लेते हैं। ओके, क्योंकि Q तो लॉयर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, S बच गया। ठीक है, तो ये डॉक्टर होंगी S। ओके, ये डॉक्टर होंगी S। ठीक है, यहाँ पे S लिख लेते हैं, ये S होंगी। ओके, अब क्या बोल रहा है, P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो टीचर है वो होगा P का सन, हो सकता है। ठीक है, ये जो टीचर है ये मेल है, यही होगा P का सन। ओके, ठीक है, ओके,
एंड वन ग्रैंडसन। तो इसमें आर और यू में से एक ग्रैंडसन ले लेते हैं, तो मैं आर को ले लेता हूँ ग्रैंडसन, ओके। और यहाँ पे ये हो सकती है फिर ग्रैंड डॉटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ग्रैंड डॉटर पूछा हुआ है क्या करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। मेल इंजीनियर बोला गया है, तो ये जो ग्रैंड सन है वो ग्रैंड सन ही होगा, मेल इंजीनियर, क्योंकि बाकी सबका तो कुछ ना कुछ डिसाइड हुआ है, ठीक है। ठीक है, बाकी सबका कुछ ना कुछ तो पता है अपने को क्या है। तो यहाँ पे जो ग्रैंड डॉटर है ये हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है, ये हो सकती है अपनी स्टूडेंट, ओके। तो अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंड डॉटर इज अ स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं। शी इज अ लॉयर, गलत है। शी इज एन इंजीनियर, ये भी गलत है। शी इज अ स्टूडेंट, ये सही है, ओके। शी इज अ स्टूडेंट, ये चीज आ रहा है सही, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37। 6 members of a family, namely A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. A and C are married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is the brother of B. How many male members are there in the family? इसमें मेल मेंबर्स कितने हैं वो पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चंस आने लग गए। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी अलग था और अभी वाला क्वेश्चन भी अलग है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ए बी सी डी ई एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर। 6 मेंबर है, सी डी ई और एफ, ऐसे 6 मेंबर है। बी इज द सन ऑफ द सी, तो यहाँ पे बी इज द सन ऑफ सी, तो ये एक मेल मेंबर हो गया, ठीक है। बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, तो सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, तो सी है फादर हो जाएंगे, ठीक है। तो सी हो जाएंगे अपने फादर है यहाँ पे। तो ये दो मेल मेंबर हो गए, ठीक है। ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, तो हम यहाँ पे ये जो ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, तो ये हो जाएंगी मदर, ठीक है, ये फीमेल मेंबर, ओके। ए एंड सी मैरिड कपल है, तो ये ए हो जाएंगी बी की मदर, ओके। E is the brother of C, अब यहाँ पे E is the brother of C, यहाँ पे ये जो E है वो C का ब्रदर है, ठीक है। तो ये तीसरा मेल मेंबर, ओके। D is the daughter of A, अब यहाँ पे जो D है वो है डॉटर ऑफ A, तो ये फीमेल मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F is the brother of B, अब यहाँ पे जो F है वो है ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ओके। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो कितने मेल मेंबर हुए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 मेल मेंबर है इस फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। एस मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड हैज अ डॉटर सी, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पे ए कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, एस मदर इज, तो ये जो ए की जो मदर है, ठीक है, ए की जो मदर है इज द सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मदर है वो यहाँ पे बी की क्या है, सिस्टर है, ओके, ठीक है। ए की मदर जो है बी की सिस्टर है। एंड हैज अ डॉटर सी, ए की मदर जो है वो बी की सिस्टर है और हैज अ डॉटर सी, मतलब किसी की डॉटर है सी, यहाँ पे सी है डॉटर, ओके। हाँ, यहाँ पे सी है डॉटर। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, अब यहाँ पे ए यहाँ पे बी से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी देने का कोई मतलब नहीं था, ये तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था, बट कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पे मम्मी की बहन क्या हुई, मौसी, तो हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, ए किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, या तो नेफ्यू या तो नीस, ओके, या तो नेफ्यू या तो नीस, जो भी बोल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, नेफ्यू दिया हुआ तो उसको टिक करेंगे, नीस दिया होता है उसको टिक करेंगे। ए दिया हुआ है नीस, ओके, तो यहाँ पे ये नीज आएगा आंसर, ठीक है। ए बी रिलेटेड टू बी लिखा है इसलिए, बी भी रिलेटेड टू ए लिखे रहता तो अपन यहाँ पे ऑन आता ऑप्शन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, ठीक है, ब्रदर है, ठीक है। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, यहाँ पे और भी दो लोग आ गए, इसको नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, जगह कम पड़ जा रही है। यहाँ पे 39, ठीक है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ सुनील, अतुल सॉरी, ठीक है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, ओके। अब ठीक है, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, यहाँ पे सन है, ओके। हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव रिलेटेड टू सोनिया, तो यहाँ पे जैसे ये राजीव और अतुल भाई है और ये अतुल सोनिया का बेटा है, तो ये भी सोनिया का बेटा ही होगा, ओके, ये भी सोनिया का बेटा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, सीता इज द नीज ऑफ अशोक, अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मी's मदर, कल्याणी's हस्बैंड इज गोपाल, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। डायग्राम बनाते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, सीता इज द नीज ऑफ अशोक, सीता इज द नीज ऑफ अशोक, ये है। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, अशोक की जो मदर है वो लक्ष्मी है, ठीक है, ये मदर है अशोक की। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कल्याणी इज लक्ष्मी's मदर, अब यहाँ पे कल्याणी है वो लक्ष्मी की मम्मी है, ठीक है। कल्याणी's हस्बैंड इज गोपाल, यहाँ पे गोपाल है जो कि कल्याणी के हस्बैंड है, ठीक है, ओके। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, यहाँ पे पार्वती है वो मदर इन लॉ है गोपाल की, मदर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो सीता और गोपाल के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो पार्वती का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ओके। हम तो यहाँ पे अब सीता इज द नीज ऑफ अशोक, मतलब ये अशोक अंकल हुए, ठीक है, अशोक अंकल हुए और लक्ष्मी उनकी मदर है, तो ये अगर ये अंकल हुए, ठीक है, लक्ष्मी अगर उनकी मदर है तो इसके फादर की भी मदर होंगी, ठीक है, इसके फादर की भी मदर होंगी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएंगी, ग्रैंड मदर आ जाएंगी, ठीक है। सीता इज द ग्रैंड मदर ऑफ, यहाँ पे सॉरी सीता नहीं है, लक्ष्मी इज द ग्रैंड मदर ऑफ यहाँ पे सीता, लेकिन हमको ये तो नहीं निकालना है, ठीक है, तो ये ग्रैंड मदर आ गई तो फिर ये ग्रेट ग्रैंड मदर और ये ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा अपने को, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, सीता किस तरीके से गोपाल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ओके, ठीक है, ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर है ये,
ये चीज समझ में आ गया है। अगर ये अंकल है इसके, ठीक है, तो यहाँ पे ये दादी हुई, ओके, इनके इसके फादर के भी मदर होंगी ये, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये गोपाल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देख लेते हैं क्या है। ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर, गोपाल सीता's फादर, सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यही है ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। Mohan is the son of Sudhir and only brother of Ramesh. Find the relation between Seema and Mohan. Question number 41. Question number 41. Seema is the daughter-in-law of Sudhir. Seema is the daughter-in-law of Sudhir. ठीक है, क्या है, डॉटर इन लॉ है, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ और आगे सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, यहाँ पे ये रमेश की सिस्टर इन लॉ भी है, ओके। यहाँ पे ये डॉटर इन लॉ भी है और यहाँ पे रमेश की है सिस्टर इन लॉ भी, ठीक है। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ठीक है, और कोई भाई नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्रदर्स है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। अगर ये ओनली ब्रदर है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, तो ये सीमा जो है ये इसकी वाइफ होंगी, ओके, मोहन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाइफ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। Question number 42. Suresh introduces a man as he is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother. अब इतना कंफ्यूजिंगली क्यों कोई इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन तब भी देखना तो पड़ेगा। हाँ, एक मैन है यहाँ पे, ठीक है, एक मैन है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुरेश आता है, वो क्या इंट्रोड्यूस करता है, ही इज द सन ऑफ woman who is the mother of, ठीक है, who is the mother of the husband, who is the mother of the husband of my mother। तो यहाँ पे ये जो सुरेश की जो मदर है, ठीक है, सुरेश मदर, who is the mother of the husband of my mother। तो अब यहाँ पे सुरेश की मदर के हस्बैंड मतलब सुरेश के फादर, और उनकी मदर सुरेश के फादर की मदर सुरेश की ग्रैंड मदर, ठीक है। और वो जो उनकी जो ग्रैंड मदर के सन, वो क्या होंगे, वो हो गए सुरेश के अंकल, ठीक है। वो जो ग्रैंड मदर के सन हो गए वो हो गए सुरेश के अंकल, ठीक है, ओके। सो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, ही इज द अंकल, ओके, ठीक है। तो डायरेक्ट भी तो बोल सकता था, इतना सब कंफ्यूजन लाने का क्या जरूरत है, ठीक है, बट यहाँ पे ये आंसर आएगा अंकल, ओके। 42 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पे गलत प्रिंट हुआ है, वहां पे 42 का बी लिखा हुआ है, बट 42 का ए आएगा आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ। हाउ इज मीरा's हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। इतना कंफ्यूजिंगली क्यों बताते हैं लोगों को, डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि ये है, खाली बस हमको
कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लेडीज है, ठीक है, एक लेडी है, वो लेडी के फादर, ठीक है, उसके फादर के ओनली सन, ठीक है, ओनली सन, तो मतलब ये लेडी के भाई हो गए, ठीक है, ये लेडी का ब्रदर हो गया, ठीक है, उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी वाइफ जो है वो है मीरा की, ये जो मीरा है उसकी मदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मीरा के हस्बैंड आ गए, ठीक है, मीरा के हस्बैंड और इनके बीच में रिलेशन पूछा है, मीराज हस्बैंड, ठीक है, मीराज हस्बैंड और इनके बीच में, तो ये क्या हो गए, मीरा के हस्बैंड के ये फादर हो गए, जो ओनली सन आ गए, ठीक है, ये ओनली सन जो आ गए मीरा के हस्बैंड के फादर हो गए, तो ये मीरा के हस्बैंड की आंट हो गई, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये मीरा के हस्बैंड से किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, ये मीरा के हस्बैंड की आंट है, तो मीरा का हस्बैंड इनका नेफ्यू हो गया, ओके, मीरा का हस्बैंड हो गया इनका नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा नेफ्यू, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ। फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड, ठीक है, विकास ने एक फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए बोला, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो शी बोला तो एक लेडी सी होंगी, ठीक है, यहाँ पे फीमेल होंगी, ठीक है, शी बोला तो एक फीमेल होंगी, फीमेल इज, शी इज द डॉटर, अब डॉटर तो फीमेल ही होती है, ओके, ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर, ये जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ग्रैंड फादर्स सन, ठीक है, विकास, ठीक है, तो ये ग्रैंड फादर्स सन मतलब विकास के फादर, ओके, और वो क्या है, वो डॉटर है, ठीक है, शी इज द डॉटर, ये जो है वो डॉटर है, ठीक है, ग्रैंड फादर सन के, तो मतलब विकास के फादर की डॉटर है, तो ये क्या हो गई, विकास की सिस्टर हो गई, ठीक है। तो हाउ इज विकास रिलेटेड टू, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास, तो लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास, तो वो सिस्टर है इसकी, ठीक है, और हाउ इज विकास रिलेटेड टू लेडी बोला जाता तो वो ब्रदर हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर नहीं टिक करना, यहाँ पे ऑप्शन सी सिस्टर को टिक करके आना, ओके। आते क्वेश्चन नंबर 45 में। सुरेश सिस्टर्स इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, ऐसा होना चाहिए, रीमा इज शीतल इज डॉटर इन लॉ, ऐसा नहीं होना, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, हु इज रोहित टू सुरेश। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, तो ये सुरेश की जो सिस्टर है, सुरेश सिस्टर, ठीक है, इज द वाइफ ऑफ राम, ये जो राम है राम की वाइफ है, ओके, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, ओके। राम इज रानीज ब्रदर, राम इज रानीज ब्रदर, ये जो राम है वो रानी का भाई है, ओके, ठीक है। राम्स फादर इज मधुर, अब राम्स फादर इज मधुर, ये जो मधुर है वो राम के फादर है, तो ये रानी के भी फादर होंगे, ओके। अब यहाँ पे शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, अब ये शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पे ये राम से ले जाते हैं यहाँ पे शीतल, ठीक है, शीतल ये क्या है, राम की क्या है, ग्रैंड मदर, ओके। सो ये मधुर की
मदर होंगी। ओके, ये मधुर की मदर होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। अब यहाँ पे शीतल की डॉटर इन लॉ आ गई रीमा। यहाँ पे ये लाइन, ये जो शीतल है, शीतल की डॉटर इन लॉ आ गई रीमा। रीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शीतल। ओके, रीना नहीं है, रीमा है, रीमा। ओके। रोहित इज रानीज ब्रदर सन। यहाँ पे और एक अलग कैरेक्टर आ गए, रोहित। ठीक है, रोहित इज जो रानी के ब्रदर का सन है, तो यहाँ पे ओनली ब्रदर था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, राम इज रानीज ब्रदर, तो हम क्या है इसी का ही बेटा मान लेते हैं। ठीक है, सो रानी के ब्रदर का सन, तो ये रोहित का सन हो गया। ठीक है, ये रोहित का सन हो गया। ओके, ठीक है, ये रानी के ब्रदर का सन हो गया। यहाँ पे ऐसे ब्रदर सन लिख देते हैं और यहाँ पे ये सन लिख देते हैं। ठीक है। ओके, हु इज रोहित टू सुरेश। अब रोहित टू सुरेश क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित इज सन ऑफ सुरेश, सॉरी सन ऑफ सुरेश सिस्टर ना। ओके, तो यहाँ पे ये सुरेश के सिस्टर का यहाँ पे सन होगा, तो ये सुरेश के साथ इसका क्या रिलेशन हो गया। ओके, हु इज रोहित टू सुरेश, तो रोहित इज द नेफ्यू ऑफ सुरेश। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास बचेगा रोहित इज द नेफ्यू ऑफ सुरेश। ये सुरेश की सिस्टर का सन हो गया ये, तो यहाँ पे रोहित इज द नेफ्यू ऑफ सुरेश। यहाँ पे जगह ही नहीं बचा, इतना लंबा चार्ट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित इज द नेफ्यू ऑफ सुरेश, इससे ये पता चल रहा अपने को। ठीक है, रोहित इज द नेफ्यू ऑफ सुरेश। ओके, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 45 का डी, नेफ्यू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। क्वेश्चन नंबर 46। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द, विशाल को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो यहाँ पे ब्रदर, सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ठीक है, फादर्स वाइफ मतलब मदर हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट मदर भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, इस तरीके से उसको नहीं जमेगा कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे बन जाएगा अगर मैं डायरेक्ट मदर बोल दूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे विशाल की मम्मी के ब्रदर का बेटा। ठीक है, विशाल के मम्मी के ब्रदर का बेटा मतलब मामा का बेटा। ठीक है, मामा का बेटा आ गया। हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द, तो यहाँ पे विनोद बता रहा है। ठीक है, ये विशाल की मम्मी नहीं, सॉरी, ये विनोद की मम्मी है। ओके, यहाँ पे एज द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, विनोद के फादर की वाइफ, तो विनोद के मदर की ब्रदर का बेटा है विशाल। ओके, विनोद की मदर के ब्रदर का बेटा है विशाल, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए कजिन। ये दोनों हो गए कजिन। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, कोई नहीं, इसको भी बना ही लेंगे। Among her children, Ganga's favorites are Ram and Rekha. Rekha is the mother of Sharat, who is loved most by his uncle Mithun. The head of the family is Ramlal, who is succeeded by his son Gopal and Mohan. Gopal and Ganga have been married for 35 years and have 3 children. What is the relation between Mithun and Mohan? Question number 47 देखते हैं। Question number 47 यहाँ पे
अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। गंगा's फेवरेट आर राम एंड रेखा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा हो, हु इज सक्सीडेड बाय सन्स गोपाल एंड मोहन। तो यहाँ पे दो बेटे हैं, यहाँ पे दो बेटे हैं गोपाल और मोहन। ठीक है, गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 years एंड हैव 3 children। तो यहाँ पे गोपाल की वाइफ है, यहाँ पे है गंगा। ठीक है, who have been married for 35 years and have 3 children। यहाँ पे 3 बच्चे हैं। ठीक है, among her children गंगा's favorites are राम एंड रेखा। फर्स्ट लाइन में लिखा था among her children गंगा's favorite are राम एंड रेखा। तो यहाँ पे राम और रेखा इसके बच्चे हैं। ठीक है, गोपाल और गंगा के। रेखा इज द मदर ऑफ शरद। तो रेखा इज द मदर ऑफ शरद, यहाँ पे रेखा इज द मदर ऑफ शरद। Who is loved most by his uncle मिथुन। अब यहाँ पे आ गया शरद इज द सन ऑफ रेखा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, Who is loved most by his uncle मिथुन। अब इसके अंकल के द्वारा ये सबसे ज्यादा प्रेम है। ओके, तो ये जो अंकल है वो अंकल कौन हो सकते हैं, फादर के, ये जो रेखा के हस्बैंड के भाई हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रेखा के ब्रदर इन लॉ हो सकता है। ओके, ये रेखा के ब्रदर इन लॉ हो सकता है मिथुन। ठीक है, एक यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी आ सकता है कि हम यहाँ पे ये रेखा का भाई मान लें। यहाँ पे मैटरनल अंकल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको रेखा का भाई भी मान सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अगर मैटरनल अंकल लिखा होता तब हम मानते कि रेखा का भाई। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम यहाँ रिलेशन बना सकते। तो गोपाल और गंगा के यहाँ पे 3 बच्चे हैं। ओके, यहाँ पे 3 बच्चे थे तो हम रिलेशन मान सकते थे। ठीक है, सो हाउ इज यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। तो यहाँ पे मिथुन और मोहन के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये तो उसके फादर साइड से है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा नो रिलेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा नो रिलेशन। ओके, ये चीज आगे समझ में, तो इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, शीला इज प्रमोद सिस्टर। यहाँ पे प्रेरणा इज प्रमोद नीस, शुभा इज शीला's ग्रैंड डॉटर। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर। तो यहाँ पे राहुल है और यहाँ पे है रॉबिन। ठीक है, दोनों क्या है, ब्रदर्स है। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर। यहाँ पे ये जो प्रमोद है वो रॉबिन के फादर हैं, तो वो राहुल के भी फादर होंगे। ठीक है, तो वो होंगे राहुल के भी फादर। ओके, शीला इज प्रमोद सिस्टर। यहाँ पे जो शीला है वो प्रमोद की क्या है, सिस्टर है। ओके, शीला इज प्रमोद सिस्टर। यहाँ पे प्रेमा इज प्रमोद नीस। प्रेमा इज प्रमोद नीस। प्रेमा इज प्रमोद नीस। ओके, शुभा इज शीला's ग्रैंड डॉटर। यहाँ पे शुभा है वो क्या है, शीला's ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर है शीला की। ठीक है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। ये राहुल और शुभा के बीच में क्या रिलेशन, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। तो यहाँ पे ये राहुल की ऑन्ट हुई। ओके, ठीक है, हिंदी में बोले तो बुआ हुई, ये राहुल की बुआ हुई। ठीक है, तो ये राहुल की बुआ हुई, तो ये जो नीस, ये दोनों कजिन हुए। ठीक है, राहुल और प्रेमा कजिन हुए। ठीक है, अब ये प्रमोद की नीस है, तो इसको मान सकते हैं अपन शीला की डॉटर। ओके, और ये उसकी डॉटर, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शीला की डॉटर और ये शुभा प्रेमा की डॉटर। ठीक है,
सो यहाँ पे ये जो राहुल और ये प्रेमा कजिन हुए, और यहाँ पे ये शुभा, ठीक है, शुभा अगर प्रेमा की डॉटर है तो वो राहुल क्या हो गया, अंकल हो गया, ठीक है, राहुल हो गया शुभा का अंकल, ठीक है, राहुल हो गया शुभा का अंकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अंकल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, राम इज प्रीति's ब्रदर, नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज राम सिस्टर, व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, यहाँ पे प्रीति का बेटा है अरुण, ठीक है, सन है, ओके। राम इज प्रीति's ब्रदर, राम है प्रीति's ब्रदर, ठीक है। नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, यहाँ पे अलग से है, एक नीता आ गए, ठीक है, उनकी बेटी है रीमा, ओके। नीता इज राम सिस्टर, यहाँ पे नीता इज राम्स सिस्टर, यहाँ पे नीता इज राम्स सिस्टर, तो ये प्रीति की भी सिस्टर हुई, ठीक है, ये प्रीति की भी सिस्टर हो गई। व्हाट इज अरुण्स रिलेशनशिप टू रीमा, अरुण्स रिलेशनशिप टू रीमा, ठीक है, तो यहाँ पे ये मौसी की बेटी, तो ये कजिन हो गए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा कजिन, ऑप्शन नंबर सी, कजिन है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विथ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे टू फिल्म स्टार्स है, समझ लो यहाँ पे दो भी कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीरो है, ये है टू फिल्म स्टार्स, दोनों डांस करते हुए, इसके बाल भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टू फिल्म स्टार्स है, ठीक है। वन इज द फादर ऑफ अदर सन्स, वन इज द फादर, ठीक है, ये फादर है इसके बेटे का, ठीक है, इसके बेटे का फादर है, ये वन इज द, ये है फादर इसके बेटे का, ठीक है, इसके बेटे का बाप है, मतलब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इसके बेटे का बाप है, मेरे बेटे का बाप अगर कोई बोलेंगे तो सोचिए एक बार, मैं सोच लेता हूँ। ओके, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है, इनके बेटे का बाप है ये, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप लग रहा है, आप लोग को हस्बैंड वाइफ का होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन होगा, मेरे बेटे का बाप, ओके, तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है फिल्म स्टार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। 51 का, रामू's मदर सेड टू रामू, माई मदर हैज अ सन हुज सन इज अच्युत, हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे रामू's मदर, इसने बोला रामू को, ठीक है, यहाँ पे रामू भी ले लेते हैं, ठीक है, रामू's मदर ने रामू को बोला कि उनकी मदर, ठीक है, उनकी मदर का बेटा का एक बेटा है,
ठीक है, उनकी मदर के बेटे का बेटा है जिसका नाम है अच्युत। ठीक है, ओके। सो हाउ इज रामू रिलेटेड टू अच्युत? तो रामू की मदर के बेटा, तो ये क्या हो गया? रामू की मदर का ब्रदर हो गया। ठीक है, ओके। रामू की मदर के ब्रदर मतलब रामू के अंकल। ठीक है, रामू के अंकल। ओके, यहाँ पे ये हो गए रामू के अंकल। अंकल, ठीक है। अब ये रामू और ये रामू का जो जो अंकल के बेटा, ठीक है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? अच्युत के और रामू के बीच में कजिन का रिलेशन हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। रवि's father has a son Rohit who has an aunt Lakshmi who has a husband Rao whose father-in-law is Mohan. What is the relation of Mohan to Ravi? Question number 52. Question number 52. Ravi's father has a son. ठीक है, रवि के फादर हैज अ सन। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है, ये हो सकता है रवि का ब्रदर। ठीक है, ये हो सकता है रवि का ब्रदर। ओके, हु हैज एन आंट लक्ष्मी, हैज अ सन रोहित, यहाँ पे रोहित नाम दिया हुआ है। ठीक है, रोहित। हु हैज एन आंट लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी है जो कि इसकी आंट है। ठीक है, तो ये इसकी भी आंट होगी। ठीक है, हु हैज अ हस्बैंड राव, अब ये लक्ष्मी के है हस्बैंड है राव। ठीक है, लक्ष्मी के हस्बैंड है राव। हुज फादर इन लॉ इज मोहन, लक्ष्मी के जो हस्बैंड है राव, राव के फादर इन लॉ है मोहन। ओके, राव के फादर इन लॉ है मोहन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये है लक्ष्मी के फादर। ओके, ये है लक्ष्मी के फादर, और ये रवि के फादर के भी फादर ही होंगे। ओके, रवि के फादर के भी फादर ही होंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रदर सिस्टर है। समझ में आ रहा है? रोहित की आंट है तो रवि की सिस्टर होंगी, रवि के फादर की सिस्टर होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि? यहाँ पे मोहन और ये रवि का क्या रिलेशन है? तो ये अगर रवि के फादर है तो यहाँ पे मोहन का रिलेशन रवि से। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का रिलेशन होगा। ठीक है, ये हो गया ग्रैंडफादर का रिलेशन। रवि टू मोहन का है ग्रैंडफादर का रिलेशन। ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंडफादर का रिलेशन। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53, देखते हैं क्या दिया हुआ है। विजय सेज आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय? आनंदा है वो। ठीक है, यहाँ पे आनंदास मदर, ठीक है, आनंदास मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है ये चीज? विजय बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो विजय की मदर, ठीक है, विजय की मदर का, विजय की मदर की ओनली डॉटर, जो ओनली डॉटर है वो कौन है? वो है आनंदास मदर। ठीक है, आनंदास मदर इज विजय's मदर ओनली डॉटर। ठीक है, ओके। हाउ इज आनंदा रिलेशन टू विजय? आनंदा रिलेशन टू विजय, ठीक है, विजय की मदर की डॉटर मतलब विजय की सिस्टर। ठीक है, विजय की सिस्टर। ठीक है, ये विजय की सिस्टर हो गई। ओके, अब यहाँ पे जो आनंदा की जो मदर है, ठीक है, आनंदा की मदर और ये विजय की सिस्टर, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है,
आनंदा की जो मदर हो गई और ये जो विजय की सिस्टर हो गई, दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसका रिलेशन, हाउ इज आनंदा रिलेशन टू विजय, आनंदा विजय से किस तरीके से रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर इसको हम, ठीक है, ये आनंदा लिखा हुआ है, ये हो सकता है मेल है फीमेल है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, या तो मेल होगा तो नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, फीमेल होगी तो नीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, स्पेलिंग इस तरीके से लिखा है तो ऑप्शंस में देख लेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया, ये हमारे सिस्टर के सन होंगे या तो डॉटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विजय, यहाँ पे हाउ इज विजय रिलेटेड टू, हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय, आनंद रिलेटेड टू विजय, नेफ्यू या तो नीस। ओके, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सॉरी हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 52 में जो टिक करना था, हम यहाँ 53 में टिक कर दिए थे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्यू। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्यू। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू विद द मैन। ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस करते, समझ नहीं आता है। आप लोग वही सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट बोलेंगे तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54 में। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड हिज वाइफ, ठीक है, तो ये जो मैन की जो वाइफ है, मैन की वाइफ, मैन की वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीमेल है, ये क्या बोल रही है, जो मैन की वाइफ है, ये जो मैन की वाइफ है, इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, यहाँ पे ये मैन की जो वाइफ है, तो इसकी जो मदर है, ठीक है, उसकी ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली डॉटर। ओके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी ही बात कर रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वुमेन यहाँ अपनी ही बात कर रही है, इससे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी मदर, ठीक है, इनकी मदर की ओनली डॉटर है वो लेडीज, तो ये जो वुमेन ही है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात कर रही है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड विद द मैन, तो वुमेन रिलेटेड टू विद द मैन, तो ये वुमेन ही है, यही है वाइफ। ओके, तो यही है वाइफ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 54, तो डायरेक्ट बोला जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस द बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई हैव नन, ही इज माई फादर्स सन्स। वहाँ पे इतना कंफ्यूज कर दिया वहाँ प्रिजनर को, प्रिजनर को ऐसे कंफ्यूज करेंगे तो प्रिजनर उनको ही जेल में डाल देंगे अब। ठीक है, सीधा सीधा बोल देना चाहिए, नहीं, यहाँ पे प्रिजनर ही कंफ्यूज कर रहा है, सॉरी जेलर को। ठीक है, प्रिजनर ही जेलर को कंफ्यूज कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे फिर जेलर प्रिजनर को ही जेल में डाल देगा। ओके, इंट्रोड्यूस द बॉय हु केम टू विजिट हिम, who came to visit him to the jailer as brother and sister, I have none। ठीक है, एक बॉय आया, ठीक है, एक बॉय आया, तो एक बॉय को इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। ठीक है, ही इज माई फादर सन्स, तो ये क्या बोला गया, फादर के बेटे का बेटा है ये। ठीक है, फादर के बेटे का बेटा है, मेरे फादर के बेटे का बेटा है। हु इज द बॉय, ठीक है, हु इज द बॉय, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रदर एंड सिस्टर तो है नहीं, तो फादर के बेटा, फादर का बेटा ये ही, मेरे फादर का बेटा, तो मैं खुद।
ठीक है, सेल्फ और उसका बेटा, ठीक है, फादर के बेटे का बेटा, उसका बेटा, तो कहीं ना कहीं ये इसी का ही बेटा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसी का बेटा है, क्योंकि इसके ब्रदर और सिस्टर तो कोई है ही नहीं। ओके, इसके ब्रदर और सिस्टर तो कोई है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इसी का ही बेटा है, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल सकता था, यहाँ पे नहीं बोला, तो यहाँ 55 का ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा खत्म होता है, ये भी आज लॉजिकल रीजनिंग हमने आज पूरा खत्म कर दिया है, ब्लड रिलेशंस भी खत्म होते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था यहाँ पे ब्लड रिलेशंस का पार्ट। ओके, सो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम जो डायग्राम जो बना रहे हैं वहाँ पे कि हम रिलेशंस एकदम सही से नोटिफाई कर पाए, ठीक है। थोड़ा भी अगर रिलेशन अगर इधर उधर हुआ तो फिर यहाँ पे आंसर मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चंस में देखा, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो कई बार वहाँ पे कंफ्यूजन होके हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको काफी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जैसे ये स्लाइड्स भी मैं शेयर करूंगा तो आप मेरे भी यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, आपको जहाँ पे भी आपको समझ ना आए तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस के एक एक पूरे डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप लोग को ये चीज़ पसंद आती हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और ज़रूर से कमेंट कीजिए, कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी तरीके से आप लोग को ये सारी चीज़ें पढ़ा सकूँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक और विथ पूरा नेक्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स का पार्ट से, ठीक है। सो अब तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय एवरीवन।